हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 62 है। आप पार्ट नंबर 61 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पैटर्न से वही संबंध है जो दूसरे पैटर्न का पहले पैटर्न से। देखिए पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि जो पहला पैटर्न है वो दूसरे से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि तीसरे जो ना चौथे से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक यहाँ पर प्रश्न आता है कि इन पर कौन से इन चार ऑप्शन में से यहाँ पर ये पैटर्न रखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें किस प्रकार से पैटर्न चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए पहला जो है ना दूसरा से किस प्रकार से संबंधित है। यहाँ पर देखिए 10 लेके ले रहा है, 10 ले रहा है, ठीक है। 10 लेके हो रहा है, 10 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 5 लेके हो रहा है, यहाँ पर देखिए 5 हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए नीचे क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर 15 से यहाँ पर 15 दिख रहा है, यानी 20 ले देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा जो है ना वो चौथा को रखेंगे, ठीक है। देखिए तो तीसरा में क्या दिख रहा है, यहाँ पर x रखेंगे, x को क्या रखते हैं, यहाँ पर x रखेंगे। यहाँ पर कितना का x आ गया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर w दिया है तो w को क्या रखते हैं, यहाँ पर w को रखते हैं, ठीक है। ये w हो गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए y को भी क्या रखते हैं, यहाँ पर y को रखेंगे, ठीक है। y हो गया। क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर करते हैं y हो जाएगा, ये y हो गया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर z लिखा है तो z को क्या रखते हैं, यहाँ पर z को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना रखेंगे, z न तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहाँ पर कितना का z आ गया, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर जो आपको पहला हो गया वो दूसरा से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से तीसरा जो ना चौथा से किस प्रकार से समझ होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है, w दिख रहा है, यानी y दिख रहा है और z दिख रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि इस तरह की जो आकृति है ना या इस तरह का पैटर्न है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या से x होना चाहिए और यहाँ पर W होना चाहिए। देखिए x W इसमें दिया है, नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर x W दिया है, यहाँ पर z दिया है और यहाँ पर y दिया है, यानी हमको यहाँ पर क्या लेना है, हमको y लेना है, ठीक है। यहाँ पर z दिया है, ये गलती हो जाएगा। दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा इसमें क्या दिख रहा है, देखिए x दिख रहा है, w दिख रहा है और देखिए y दिख रहा है और यहाँ पर z दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 ले यहाँ पर 16 हो रहा है, 16 से 24 हो रहा है, 24 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है और यहाँ पर 46 दिया है और 46 ले यहाँ पर 60 हो रहा है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिखा कि देखिए 4 से क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है, तो 4 में अगर 2 को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 से क्या लिख रहा है, 10 लिख रहा है, तो 6 में अगर 4 को जोड़ देंगे तो 10 आ गया और 10 ले क्या लिख रहा है, 16 लिख रहा है, तो 10 में अगर क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा और 16 से क्या लिख रहा है, 24 लिख रहा है, तो 16 में अगर 8 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 24 आ गया और 24 ले क्या लिख रहा है यहाँ पर। तो देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 दिए, यानी 2 का अंतर चल रहा है। तो इस क्या करेंगे, 8 में भी 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 10 आ गया, यानी 24 में 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 34 आ गया और 34 में क्या करेंगे कि यहाँ पर 46 आ जाएगा, तो 34 में यहाँ पर 12 को जोड़ देंगे, कितना क्या 46 आ जाएगा और 46 ले क्या लिख रहे हैं, तो 46 में भी क्या करें, यहाँ पर 14 को जोड़ देंगे तो आपको कितना आ गया, 60 आ जाएगा। तो आपको वही पूछा था कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 34 हो जाएगा। तो 34 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए पहला में क्या दिया है, रोटी दिया है, दूसरा में आपको चावल दिया है, तीसरा में अनाज दिया है और चौथा में यहाँ पर गेहूं दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए हमको यही दिख रहा है
यहाँ पर अनाज हो गया, यहाँ पर चावल हो गया और ये गेहूं हो गया। इन तीनों क्या दिख रहे हैं? इन तीनों आपको एक समान दिख रहा है। 21 प्रकार से एक समान दिख रहा है क्योंकि तीनों आपको अनाज ही दिख रहा है। देखिए अनाज हो गया और यहाँ पर क्या दिख रहा है? गेहूं हो गया, यहाँ पर चावल हो गया, गेहूं हो गया। इन तीनों दिख रहा है, लेकिन ये क्या दिख रहा है? रोटी आपको, ये रोटी क्या दिख रहा है? ठीक है, रोटी क्या दिख रहा है? तो रोटी जो आपको है ये क्या दिख रहा है? यहाँ पर क्या दिख रहा है? यानी अनाज के पका हुआ रूप है। क्या है? अनाज को पका हुआ रूप है। रोटी क्या है? यानी अनाज को पका हुआ रूप हो गया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए अनाज हो गया, यहाँ पर अनाज दिया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अनाज हो गया। ठीक है, ये अनाज का लिखते हैं। ठीक है, अनाज का पका, ठीक है, यानी पका हुआ, यहाँ पर पका हुआ लिखते हैं। ठीक है, पका हुआ रूप है, ये रूप है। ठीक है, ये रूप है, ये क्या है? रूप है। देखिए रोटी क्या है? रोटी आपको अनाज के पका हुआ रूप है, लेकिन चावल हो गया, अनाज हो गया और गेहूं हो गया, इन तीनों आपको एक समान दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये आपको विषम हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा अक्षर जी और क्यू के बिल्कुल मध्य में है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर देख निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा अक्षर यानी जी और क्यू के बीच में मध्य में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल मध्य पूछ रहा है। यहाँ पर पूछा है कि अक्षर क्या बोल रहा है? जी और क्यू के बीच में। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं? यहाँ पर जी रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं? क्यू रखते हैं। इन दोनों के बीच में कितने अक्षर होगा और उनके मध्य में बताना है। देखिए बिल्कुल मध्य में बताना है कौन सा अक्षर होगा। तो इनके पहले इसमें जो अक्षर है उनको लिख लेते हैं। देखिए यानी जी के बाद में क्या आता है? एच आ गया। ठीक है, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया और यहाँ पर पी हो गया। ठीक है, यानी पी हो गया। देखिए जी से लेकर यहाँ पर क्या लिख रहे? जी से लेकर यहाँ पर क्यू तक यानी अक्षर को लिख लिए। अब इसमें बताना है कि मध्य यानी मध्य में कौन सा होगा। बिल्कुल मध्य पूछ रहा है, यानी ई वाला मध्य आपको इतना में नहीं पूछ रहा है, बिल्कुल मध्य में पूछ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल मध्य के मतलब क्या हो गया? इधर से भी 4 को लेंगे और 4 को इधर चलेंगे, क्योंकि क्यू को आपको छोड़ देंगे और जी को क्या छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे? 4 को इधर चलेंगे और 4 को इधर चलेंगे। देखिए तो 4 और 4 इधर चले लेंगे तो आपके मध्य में कौन सा दिख रहे हैं? मध्य में आपको देखिए यहाँ पर एल दिख गया, ये क्या दिख रहे हैं? मध्य में हो गया। ठीक है, ये क्या दिख रहा है? मध्य में। तो वही पूछा है कि अक्षरों का कौन सा अक्षर यानी जी और क्यू के यानी बिल्कुल मध्य में है। तो बिल्कुल दोनों का मध्य में कौन सा दिख रहा है? तो यहाँ पर देखिए एल दिख रहा है, तो एल आपको क्या देगा? एल हो जाएगा। तो एल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर का बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर कोई आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ये पैटर्न किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, जो इसमें आपको देखिए पहला आकृति दूसरा आकृति में जिस प्रकार से आपको ये प्रश्नवाचक के चिन्ह यहाँ पर यानी 60 दिया है, 48 दिया है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा आकृति में भी रखेंगे। देखिए तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला आकृति में किस प्रकार से लिख रहा है। ये क्या लिख रहा है? 5 लिख रहा है, 2 लिख रहा है, 6 लिख रहा है। इन तीनों को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर 60 आ जाएगा। एक बार जोड़ेंगे तो 60 होगा नहीं, क्या करते हैं एक बार गुना करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए गुना किस प्रकार से करते हैं? ये क्या करते हैं? 6 करते हैं, फिर यहाँ पर 2 करेंगे, फिर गुना कितने दिए? 5 दिए। देखिए 5 दिए, इनको आपस में गुना कर लेंगे। देखिए तो 6 दूनी के 12, 12 5 कितना था? 60 आता है। यहाँ पर कितना आ गया? 60 आ गया। यानी क्या किए ये यानी 6 को यानी यहाँ पर 2 को और 5 को आपस में गुना करने के बाद में ये वाला संख्या आपको बीच वाली संख्या 60 आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा को रखते हैं। दूसरा आकृति में क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और यहाँ पर 4 दिख रहा है। इनको गुना करने के बाद में हमको 48 आ रहा है। एक बार गुना करके देख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना लिख रहा है, तो इसको क्या करते हैं? यहाँ पर 6 दिए, 6 गुने कितना गया? 2 हो गया ना। यहाँ पर 6 गुने 2 दिया, फिर गुने कितने दिए? 4 दिए। अब देखिए तो 6 दूनी के 12 बच्चों की कितना होता है? यहाँ पर 48 आ गया, यानी यहाँ पर भी क्या आ गया? 48 आ गया। यानी इसका मतलब हमको पैटर्न समझ में आ गया किस प्रकार से बना रहा है। यानी सबको क्या करेंगे? गुना करके बीच वाली संख्या ज्ञात कर रहा है। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या करेंगे? 7 को गुना करेंगे, फिर यहाँ पर 4 को गुना करेंगे, फिर यहाँ पर 3 को गुना करेंगे। अब इनको क्या करेंगे? देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 7 चौक 28 हो गया और 28 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होता है? यहाँ पर 84 आ जाएगा। कितना क्या? 84 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। तो 84 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लड़कों की एक पंक्ति में यानी रमेश दोनों छोर से 15वां है, तो पंक्ति में लड़कों की संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ बोल रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में यानी रमेश जो है ना वो दोनों छोर से क्या है? 15वां है। देखिए यहाँ पर दाहिने से भी 15वां है और यहाँ पर बाएं से भी क्या है? 15वां है। ठीक है,
अब बोल रहा है कि पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या है। अब पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या पूछ रहा है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, 15 दूनी का 30 हो गया, और यहाँ पर एक माइनस कर लेंगे तो कितना गया, 29 आ गया। तो आपको वही पूछा है कि लड़कों की यानी पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या कितना गया, 29 हो गया। तो 29 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको संबंधित शब्द दिए, यानी चील जो है आपको पंजा से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि घोड़ा जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो चील है ना आपको पंजा से किस प्रकार से समित है। तो चील में क्या होता है, पंजा होता है। ठीक है, यानी चील में क्या होता है, पंजा होता है। ठीक है, होता है। ठीक उसी प्रकार से घोड़ा में क्या होता है, तो घोड़ा में तेज होता है, नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, खुर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाए, खुर होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए चील जो है वो पंजा से आपको चलता है, उड़ता है, क्या होता है, उड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जो आपको यहाँ पर घोड़ा जो है क्या है, खुर से न चलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खुर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर खुर होता है, ये होता है। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से चील में आपको पंजा होता है, ठीक उसी प्रकार से घोड़ा में क्या होता है, खुर होता है। तो खुर को ऑप्शन नंबर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको श्रृंखला दी है। ठीक है, इन अक्षर के श्रृंखला में बताना है कि जो खाली स्थान दिख रहा है, एक खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर अक्षर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं ये जो श्रृंखला है ना, वो श्रृंखला किस प्रकार से चलता है। देखिए यहाँ पर जब इस तरह का प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन आपको श्रृंखला दिख रहा है ना, इन सभी श्रृंखला को काउंट करते हैं। ठीक है, यानी गिनेंगे इसमें कितने श्रृंखला दिया है। देखिए तो यहाँ पर कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जो आपको अक्षर लिखा है उसको भी देखेंगे, गिनेंगे, और जो आपको यहाँ पर खाली स्थान दिख रहा है उसको भी गिनेंगे। सबको दोनों को गिनने के बाद हमको कितना है, 15 को दिया। कितना दिए, 15 को दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर 15 रखते हैं, और 15 में क्या करते हैं, 3 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर 5 3 15 गया, यानी 55 के हिसाब से 3 भाग में इसको बांटेंगे। ठीक है, ये जो श्रृंखला दिख रहा है इनको आपको यानी 3 भाग में बांटेंगे 55 के हिसाब से। देखिए तो यहाँ पर अब क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, एक भाग हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 2 भाग हो गया। 1 2 3 4 5 3 भाग हो गया। अब देखिए जो पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, जब तीनों में एक समान आएगा ना, वही ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले ऑप्शन ए को रख के देखते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सी रखते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, डी रखेंगे। उसके बाद में आगे क्या दिख रहा है, यहाँ पर ए दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर सी दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ए सी डी दिखा है, लेकिन यहाँ पर ए सी ई आ गया, यानी इसका मतलब ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको तीनों में एक समान आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर सी दिख रहा है, यहाँ पर सी को रखेंगे। फिर यहाँ पर ई दिख रहा है तो ई को रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है तो ए को रखेंगे। आगे क्या दिया, यहाँ पर देखिए ए हो गया ना, यहाँ पर डी दिख रहा है तो यहाँ पर डी को रखते हैं। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है तो यहाँ पर ए को रखेंगे। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है तो यहाँ पर डी रखते हैं। देखिए यानी तीनों में एक समान आ रहा है। देखिए यहाँ पर ए सी ई बी डी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए सी ई हो गया और यहाँ पर बी डी हो गया। ठीक है, देखिए ए सी ई और यहाँ पर बी डी, यानी तीनों में एक समान दिख रहा है। जब तीनों में एक समान दिखेगा ना, वही ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6 परिवार यानी ए बी सी डी ई एफ एक कतार में बने घरों में रहते हैं, यानी बी के पड़ोसी एफ और डी हैं, यानी ई के पड़ोसी ए और सी हैं। यहाँ बोल रहा है कि ए एफ के या डी के बगल में नहीं रहता है, यानी सी डी के बगल में नहीं रहता है, यानी एफ के बगल में पड़ोसी कौन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इस पर बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 6 परिवार दिए। ठीक है, जिसमें ए बी सी डी ई और यहाँ पर एफ दिए, एक कतार में बने यानी घरों में रहते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर एक कतार बना लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि बी के पड़ोसी यानी एफ और डी हैं। जो बी का पड़ोसी है ना वो एफ और डी है, तो बी को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, देखिए बी यहाँ पर रखते हैं। बी का पड़ोसी कौन है, एफ और डी है, तो यहाँ पर एफ रख लेते हैं और यहाँ पर डी रख लेते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ई के पड़ोसी ए और सी हैं, लेकिन ई के पड़ोसी क्या है, ए और सी हैं, तो यहाँ पर ई को रखते हैं। ठीक है, ई के पड़ोसी कौन दिख रहा है,
ए दिख रहा है और यहाँ पर सी दिख गया, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ए एफ है, ए जो है ए एफ या डी के बगल में नहीं रहता है। जो ए है ना, देखिए यहाँ पर ए दिख रहा है, ठीक है, वो एफ और यहाँ पर डी के बगल में है नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में देखिए आगे बोल रहा है, ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर सी दिया है, सी डी के बगल में नहीं रहता है। लेकिन जो सी है ना, सी देखिए यहाँ पर सी है, वो डी के बगल में है नहीं है, यहाँ पर वही बोला है कि सी जो है डी के बगल में नहीं रहता है, ठीक है। तो आगे बोल रहा है कि एफ के बगल में, एफ के बगल के पड़ोसी कौन है। बोल रहा है कि एफ के बगल के पड़ोसी कौन है। देखिए एफ के बगल के पड़ोसी कौन सा दिख रहे हैं, देखिए एफ के ई वाला एफ हो गया, एफ के बगल का पड़ोसी कौन दिख रहा है, देखिए ये दोनों दिख रहा है, यानी बी और सी दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सी रखिए या बी रखिए, एफ के दोनों पड़ोसी दिख रहे हैं, या यहाँ पर बी रखिए, यहाँ पर ये सी रखिए, इन दोनों में से कौन सा आपको आंसर दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बी सी दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी और सी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी और सी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के पर यानी घर पहुंचने के लिए यानी उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, यानी फिर वह बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलकर श्री कुमार के घर पहुंच जाता है, यानी वहां से दाहिने ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलकर श्री शर्मा के घर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर तो श्री शर्मा और श्री सिंह के घरों की दूरी बताना है, ठीक है, यानी दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं जो बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक डाकिया है, ठीक है, यानी डाकघर श्री, देखिए डाकघर से यानी श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए वो उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये डायग्राम हो गया, ठीक है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में यहाँ पर दक्षिण होता है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि उत्तर की तरफ कितना बोल रहा है, 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो 7 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ये प्रारंभिक स्थान हो गया, यहाँ पर प्रारंभिक स्थान रखते हैं, ठीक है, ये प्रारंभिक स्थान हो गया, यहाँ से प्रारंभिक हो गया, वो उत्तर की तरफ कितना चल रहा है, 7 किलोमीटर चल रहा है यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फिर वह बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलकर, यानी फिर बाएं घूमता है, दाहिने घूमेंगे तो इधर आएंगे, हमको बाएं घूमना है, बाएं इधर घूमते हैं, कितना चल रहा है, वो 4 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है। चलने के बाद में वो श्री कुमार के घर पहुंचता है, ठीक है, वहां से फिर दाहिने घूमता है और 3 किलोमीटर चलकर श्री शर्मा के घर पहुंचता है। वो फिर 3 किलोमीटर चलता है, किधर चलता है, देखिए दाईं तरफ बोल रहा है, ठीक है, दाईं तरफ 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर 3 किलोमीटर चलता है और ये क्या बोल रहा है, यानी श्री शर्मा के घर पहुंच गया, ठीक है, यहाँ तक वो पहुंच गया, कितना चला, 3 किलोमीटर चला। आगे बोल रहा है कि तो श्री यानी शर्मा और श्री सिंह के घर यानी घरों की दूरी बताना है। देखिए यहाँ पर श्री शर्मा और सिंह के घर को दूरी बताना है। तो यहाँ पर देखिए इस 7 वाला को नहीं लेंगे, ठीक है, इस 7 वाला को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ से देखिए ये आपको कौन था, तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि 3 किलोमीटर श्री शर्मा के घर पहुँच गया, इसको मान लेते हैं श्री शर्मा हो गया, ठीक है, ये श्री हो गया, ये श्री शर्मा हो गया, यहाँ पर श्री सिंह दिया है तो यहाँ पर सिंह को रखते हैं, देखिए यहाँ पर सिंह लिखते हैं, ये सिंह हो गया। और यहाँ के दोनों के बीच की दूरी बताना है, यानी दोनों घर के बीच की दूरी बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको किस तरह से दिख रहा है, देखिए यहाँ पर अगर इसको डाल देंगे क्या होगा, एक कोण हो गया, ये आधार दिख रहा है और यहाँ पर एक क्या दिख रहा है, लंब दिख रहा है, हमको कोण का मान निकालना है। तो कोण का मान निकालने के लिए क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर एल रखते हैं, ठीक है, लंबाई, ये लंबाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लंबाई स्क्वायर हो गया प्लस में आधार स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये आधार स्क्वायर हो गया, इन दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए तो अब लंबाई कितना दिए थे, यहाँ पर 3 दिए, आधार कितना दिए, यहाँ पर 4 दिए, इन दोनों को भी क्या करें, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तितली का 9 हो गया, ठीक है, यहाँ से आपको इधर आएगा, ठीक है, तितली का 9 हो गया, ठीक है, यहाँ पर कितना 9 हो गया, फिर यहाँ पर चौचौ का 16 हो गया, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो 25 आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, ठीक है, 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया, तो 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपसे वही सवाल पूछा है, तो यहाँ पर तो श्री शर्मा और श्री सिंह के घरों की दूरी बताना है, तो 5 किलोमीटर हो गया, तो 5 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस, यानी सॉरी यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा बोल रहा है, और माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना हो रहा है। यहाँ पर गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस, और यहाँ पर भागा का अर्थ माइनस है।
तब यहाँ पर एक समीकरण दिया है, हम समीकरण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपको यहाँ पर एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को हमको सोल्व करना है। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस समीकरण को चिन्ह जो बोल रहा है उस चिन्ह को बदल देते हैं। ठीक है, देखिए चिन्ह बोल रहा है कि प्लस, प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा, तो प्लस की जगह पर यहाँ पर करते हैं भागा को रखते हैं। ठीक है, आगे दिया है कि माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर गुना का चिन्ह रखेंगे। आगे दिया है कि गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, तो गुना की जगह पर प्लस रखेंगे। अब बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए भागा का अर्थ माइनस दिया है, भाग की जगह पर माइनस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 6 हो गया, फिर माइनस कितना दिए, यहाँ पर 10 हो गया, फिर गुना कितना दिए, 4 दिए, फिर प्लस में 12 दिए, फिर यहाँ पर भागा कितने दिए, 6 दिए, बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी 6 दूनी के 12 हो गया, 10 चौके 40 हो गया, और यहाँ पर 6 दिख रहा है, यहाँ पर माइनस प्लस 2 दिख रहा है। अब इन दोनों को देखिए आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो कितना क्या, 8 आ गया, और यहाँ पर 40 दिख रहा है, यानी क्या करेंगे, 40 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना क्या, 32 आएगा, तो 32 किस में आएगा, तो 32 आपको प्लस में आएगा। ये मत कहिएगा कि माइनस में भी 32 आएगा, क्योंकि देखिए इधर से क्या करेंगे, इधर ला दिए, यानी बड़ी संख्या दिख रहा है ना, 8 में से क्या करेंगे, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ दिए, ये 6 का दिख रहा है, आपको बड़ी संख्या दिख रही है, यानी 2 से बड़ी संख्या दिख रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, 40 में से माइनस करेंगे, तो 40 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर 32 आ जाएगा, तो 32 यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय करें कि निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए उचित हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर देखिए आपको एक प्रश्न दिया है और यहाँ पर एक कथन दिया है। प्रश्न को पढ़ने के बाद में हमको कथन को बताना है एक किस प्रकार से आपको यानी उत्तर देने के लिए निर्णय यानी उचित सही है या नहीं है। देखिए तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, बोल क्या रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि बैग में गेंदों की कुल संख्या क्या है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि बैगों में यानी कुल, देखिए बैगों में यानी गेंदों की कुल संख्या बताना है। यहाँ पर प्रश्न हो गया, लेकिन कथन क्या बोल रहा है, कथन देखिए पहला बोल रहा है कि बैग में 6 नीले हैं, 7 लाल हैं और यहाँ पर 8 नारंगी गेंदे हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा में क्या बोल रहा है, यानी कथन में बोल रहा है कि बैग का रंग हरा है, लेकिन वो बैग का रंग थोड़े पूछ रहा है। प्रश्न आपको क्या बोल रहा है कि बैग में जो गेंदे हैं वो कुल कितनी संख्या है, यहाँ पर ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि आपको बैग का रंग हरा है या लाल है। ये आपको दूसरा तो गलत हो गया, दूसरे का हो गया गलत हो गया, यानी इसका मतलब पहले सही है कि बैग में 6 नीले हैं, 7 लाल है और 8 को नारंगी है। ये आपको सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी एक आपको सही बोल रहा है। केवल एक सही होने के लिए क्या दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी केवल 1 उचित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।